नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज की ये वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं छठ पूजा से जुड़ी सबसे प्रचलित कथा। तो आइए जानते हैं इन कथाओं के द्वारा छठ पूजा का महत्व। पुराणों के अनुसार छठ पूजा का शुभारंभ रामायण काल में ही हुई थी। रावण का वध कर जब भगवान श्री राम और माता सीता वनवास काटकर अयोध्या लौटे, तब उन्होंने इस उपवास का पालन किया था। एक अन्य कथा महाभारत काल से भी जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि कर्ण सूर्यदेव के पुत्र होने के साथ उनके परम भक्त भी थे और वह पानी में कई घंटों तक खड़े होकर उनको अर्घ देते थे और उनका पूजन करते थे। पांडवों के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए द्रौपदी भी सूर्यदेव की उपासना किया करती थी। कहते हैं कि उनकी इस श्रद्धा ने पांडवों को उनका राजपाट वापस दिलाने में मदद की। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी निसंतान थे, जिस कारण वह बहुत दुखी रहा करते थे। तब उन्हें महर्षि कश्यप ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी थी। राजा ने महर्षि कश्यप की आज्ञा का पालन करते हुए यज्ञ का आयोजन किया था और यज्ञ के पूर्ण होने पर महर्षि कश्यप ने रानी को खीर खाने के लिए दी। रानी ने उस खीर को ग्रहण कर लिया और कुछ समय बाद ही उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। लेकिन आप विधि का विधान देखिए, रानी का भाग्य इतना खराब था कि उसकी संतान भी मृत पैदा हुई। राजा जब अपने मृत पुत्र का शव लेकर शमशान घाट गए तो उन्होंने अपने प्राण त्यागने का भी निश्चय कर लिया। जब वह अपने प्राण त्यागने का प्रयास करने लगे, तब उनके समक्ष छठ माता प्रकट हो गई। उन्होंने राजा को बताया कि कोई सच्चे मन विधिवत छठ देवी की पूजा करे तो उस व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देवी की बात सुनकर राजा ने छठ मैया की पूजा की और व्रत करके उन्हें प्रसन्न किया। राजा से प्रसन्न होकर देवी ने भी उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कहते हैं कि राजा ने जिस दिन वह पूजा की थी वह कार्तिक शुक्ल की षष्ठी का दिन था और तभी से आज तक इस पूजा की प्रथा चलती आ रही है। आज भी लोग इस व्रत को संतान प्राप्ति, अपने परिवार की सुख शांति और दीर्घायु के लिए करते हैं। तो ये थी छठ से जुड़ी पौराणिक कथा। छठ पर्व प्राकृतिक सौंदर्य, पारिवारिक सुख समृद्धि तथा मनवांछित फल प्राप्त करने के लिए मनाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण पर्व है। छठ पर्व या छठ पूजा 4 दिनों तक चलने वाला लोक पर्व है। इस पूजा में नदी और तालाब का विशेष महत्व है। यही कारण है कि छठ पूजा के लिए उनकी साफ सफाई की जाती है, उनको सजाया जाता है। हमारे देश में छठ पूजा वैदिक काल से ही मनाए जाने वाला एक प्रसिद्ध पर्व है, जिसे मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली में बड़े ही श्रद्धा और उत्साह से मनाया जाता है। छठ पूजा वर्ष में 2 बार पड़ती है, एक चैत्र मास और दूसरी कार्तिक मास में। कार्तिक छठ पूजा की तिथि कार्तिक शुक्ल षष्ठी से शुक्ल सप्तमी के बीच पड़ती है और दीपावली के 6 दिन बाद मनाई जाती है। षष्ठी तिथि के प्रमुख व्रत को मनाए जाने के कारण इस पर्व को छठ कहा जाता है। इस पूजा में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा और उन्हें अर्घ देने का विधान है। छठ पूजा का पहला दिन, जिसे नहाए खाए कहते हैं, वहां से शुरू होने वाले इस पर्व में महिलाएं 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखती हैं और संतान की सुख समृद्धि और दीर्घायु की कामना के लिए इस दिन सूर्य देव और छठी मैया की पूजा करती हैं। ऐसी मान्यता है कि छठी मैया निसंतानों को संतान प्रदान करती हैं। पहला दिन नहाए खाए से शुरू होता है, दूसरा दिन खरना से होता है और तीसरा दिन संध्या अर्घ से होता है और चौथा दिन उषा अर्घ या पारण दिवस कहलाता है। इस दिन सूर्य उदय के समय सूरज को अर्घ देते हैं, इसलिए इस दिन को उषा अर्घ के नाम से जाना जाता है। इस दिन सूर्योदय से पहले व्रती जन घाट पर सभी परिजनों के साथ पहुंचते हैं और उगते सूर्यदेव को पूजा करते हैं। महिलाएं सुबह नदी या तालाब में पानी में उतरकर भगवान सूर्य को अर्घ देती हैं। अर्घ देने के बाद व्रती महिलाएं 7 या 11 बार परिक्रमा करती हैं और फिर एक दूसरे को प्रसाद बांटकर अपना व्रत खोलती हैं। 36 घंटे का व्रत सूर्य को अर्घ देने के बाद तोड़ा जाता है।
इस व्रत की समाप्ति सुबह के अर्घ यानी दूसरे और अंतिम अर्घ को देने के बाद संपन्न होती है। सूर्योदय नए जीवन और उम्मीदों का प्रतीक है। उषा अर्घ देने से जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। उषा अर्घ देना व्रती महिलाओं की आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। वे सूर्य देव के प्रति अपनी भक्ति दिखाने के लिए यह अनुष्ठान करती हैं। माना जाता है कि उषा अर्घ देने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उषा अर्घ देने के बाद व्रत का समापन होता है। व्रती महिलाएं सूर्य देव का आशीर्वाद लेकर घर लौटती हैं। दोस्तों, छठ पूजा का महत्व वैदिक काल से चला आ रहा है। इस पर्व में शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। संपूर्ण विधि के साथ छठ पूजा करने से रोग दोष दूर होते हैं, संपन्नता आती है और पति की उम्र लंबी होती है। छठी मैया हम सभी का सौभाग्य बनाए रखें। हम आपके व्रत की सफलता की कामना करते हैं। जय छठी मैया। फिर मिलेंगे धार्मिक कथाओं के साथ। यदि दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और ऐसे धार्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जय छठी मैया।